सेठ जी। सर्दी का मौसम था। तेनालीराम शाम के समय राजमहल से वापस लौट रहा था। तभी उसे सामने एक भिखारी नजर आया। तेनालीराम ने जेब से एक चांदी का सिक्का निकालकर भिखारी के हाथ पर रख दिया, परंतु भिखारी उसे लेने से इनकार करते हुए बोला, श्रीमान, मुझे भीख नहीं चाहिए। मैं जानता हूँ आप राज दरबार के अष्टदिग्गजों में से एक हैं। मेरी एक समस्या है, मैं आपसे सिर्फ उसका समाधान करवाना चाहता हूँ। ओह, बताओ भाई, तुम्हारी क्या समस्या है? तेनालीराम ने भिखारी से पूछा। कुछ हिचकते हुए भिखारी बोला, मैं जानता हूँ कि मैं एक गरीब भिखारी हूँ, पर मेरी दिली इच्छा है कि लोग मुझे सेठ जी कहकर पुकारें। दुर्भाग्यवश मुझे कोई तरीका नहीं सूझ रहा है कि लोग मुझे सेठ जी कहकर बुलाएं। तेनालीराम कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, मेरे पास तुम्हारी समस्या का समाधान है। देखना, जल्द ही लोग तुम्हें सेठ जी कहकर बुलाएंगे। बस मैं जैसा कहूँ वैसा ही करते जाना। तुम इस जगह से कुछ दूर जाकर खड़े हो जाओ और जब भी तुम्हें कोई सेठ जी कहकर पुकारे, उसके पीछे ऐसे दौड़ना जैसे उसे मारने आ रहे हो। तेनालीराम ने उसी भिखारी को समझाया और वह भिखारी वहाँ से चला गया। उसके बाद आगे है, भिखारी उस जगह से कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया। इस बीच तेनालीराम ने कुछ शैतान बच्चों को पास बुलाया और भिखारी की ओर इशारा करते हुए कहा, बच्चों, वो आदमी देख रहे हो जो वहाँ खड़ा है, उसे सेठ जी कहकर पुकारने से वह बहुत चिढ़ता है। बच्चों को ऐसी बात पता चलते ही शैतानी सूझी। जल्द ही सभी बच्चे उस भिखारी के आसपास खड़े होकर जोर जोर से सेठ जी चिल्लाने लगे। तेनालीराम के बताए अनुसार वह भिखारी उन बच्चों के पीछे यूं भागा मानो उन्हें मारने आ रहा हो। बच्चों की देखा देखी अन्य लोग भी भिखारी को सेठ जी कहकर बुलाने लगे। जितना ही भिखारी सबके पीछे भागता, उतना ही वे लोग उसे और चिढ़ाने के लिए सेठ जी कहते हुए उसके पीछे भागते। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। इन सब का नतीजा यह हुआ कि वह भिखारी पूरे हम्पी में सेठ जी के नाम से मशहूर हो गया। शिक्षा, थोड़ा दिमाग लड़ाने से बड़ी से बड़ी और छोटी छोटी समस्या का समाधान निकल ही आता है।